खेती में तकनीकों का कमाल, किसानों को बनाएगी मालामाल। स्मार्टफोन सेंसर से मिलेगी सटीक जानकारी, परेशानी होगी दूर, उत्पादन होगा भरपूर। देश में कृषि क्षेत्र को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। कई राज्यों के लाखों किसानों की जीविका खेती बाड़ी पर निर्भर है। किसानों की खेती बाड़ी से ही आम जनता का पेट भरता है। वहीं कृषि क्षेत्र में बढ़ती समस्याओं और अनिश्चितताओं के बीच डिजिटल खेती को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कई राज्यों में किसान का रुझान डिजिटल खेती की ओर बढ़ रहा है। कृषि वैज्ञानिक स्मार्टफोन सेंसर से कृषि तकनीक की जानकारी दे रहे हैं। दरअसल डिजिटल खेती में बुआई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया को बढ़ावा देने समेत लगभग हर जानकारियां शामिल हैं। हाल ही में एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्मार्ट खेती बाजार के 2022 तक 1.64 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ों को छूने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, स्मार्ट खेती से 2017 से 2022 तक लगभग 20% की वार्षिक वृद्धि दर भी देखी जा रही है। सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए बहुत पहल कर रही है। आपने देखा होगा कि कृषि परामर्श के लिए ICAR व IMD की योजना पहले से ही चल रखी है और हाल ही में एक कृषि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर स्वचालित प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसका नाम है कृषि सारथी। इसमें मोबाइल आधारित कृषि सुझाव देने का प्रावधान है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा संस्थान जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है नेटवर्क प्रोग्राम ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये ICAR की एक मेगा प्रोजेक्ट है और इस प्रोग्राम में 16 ICAR इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इनमें एक उद्देश्य है कि फसल, मत्स्य पालन, पशुधन के लिए मोबाइल आधारित तकनीकी विकसित करना है और स्टार्टअप और प्राइवेट कंपनी के साथ में इसको आगे ले जाकर कि किसानों को मिले, इसलिए हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। ICAR की वेबसाइट पर ICAR.org.in मोबाइल ऐप में 100 से अधिक ऐप हैं जो कि उपलब्ध हैं कृषि की जानकारी के लिए। इसमें आप देखेंगे कि गन्ने के लिए इच्छुकेदार है, पशुपालन के लिए बफेलो न्यूट्रिशन है, बफेलो प्रोडक्शन भी है, हर्बल किसान भी है, फ्रूट क्रॉप्स भी है, फूडर के लिए भी है, डेयरी में दूसरी भाषा डेयरी कन्नड़ा में है। अब आपको बताते हैं स्मार्ट खेती के लिए स्मार्टफोन सेंसर की क्यों है जरूरत। दरअसल खेतीबाड़ी के लिए नई प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का लाभ एक अनुमान से अधिक है। इससे मिट्टी की घटती उर्वरता के साथ ही साथ खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल जैसी समस्याओं से निजात मिल सकती है और कृषि में संसाधनों की भी बचत होगी। बता दें, स्मार्ट खेती की नई तकनीक आधारित प्रबंध से आज के किसानों का समय के साथ ही साथ खेती की अनिश्चितताओं को भी कम किया है। वहीं सटीक कृषि तकनीक और नई टेक्नोलॉजी से पर्यावरण प्रभाव को कम करते हुए कम लागत में खाद्यान्न की अच्छी पैदावार हो सकती है। इसके लिए मिट्टी और आसपास की हवा के तापमान और उसके नमी यानी आर्द्रता को मापने के लिए पूरे क्षेत्र में सेंसर लगाया जाता है और इस सेंसर के माध्यम से वास्तविक समय का डेटा यानी व्यक्तिगत जानकारियों को इकट्ठा कर इसका प्रोसेस यानी संचालन करते हैं, जिससे कि किसानों को उनकी फसलों की बुवाई, खाद और कटाई के संबंध में सटीक जानकारियां मिल सकें। बता दें, आज देश और दुनिया की हर तकनीक स्मार्टफोन से जुड़ चुकी है। स्मार्टफोन ने लोगों के जीवन को काफी आसान बना दिया है। अगर हम देखें कि स्मार्टफोन ने शिक्षा, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन और भी अधिक क्षेत्रों में क्रांति लाई है, पर अब हम देखें कि कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग सीमित है। लेकिन अब इसकी एप्लीकेशंस कृषि के क्षेत्र में बहुत लगातार तरीके से वृद्धि हो रही है। अगर अभी हम देखें कि फसल उत्पादन अनुमान, फील्ड सेंसर रीडिंग, मिट्टी के प्रकार का, इन सब तरीके के एप्लीकेशंस उभर कर आई हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पहले क्या होता था कि स्मार्टफोन में कम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है, अब आजकल के स्मार्टफोन अधिक प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी के आ रहे हैं। तो अब हम जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस बनाते हैं वो स्मार्टफोन में इटसेल्फ डिप्लॉय कर सकते हैं और एप्लीकेशन को ऑफलाइन मोड में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किसान खेतीबाड़ी के लिए खेतों की सिंचाई, उर्वरक के इस्तेमाल में कैसे स्मार्टफोन सेंसर की मदद ले सकते हैं।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एग्रीकल्चर फिजिक्स के वैज्ञानिक डॉक्टर राजकुमार धाकर के मुताबिक बदलते परिवेश में किसानों के लिए स्मार्टफोन खेती काफी कारगर है। किसान अपने स्मार्टफोन में इसके डेटाबेस यानी सूचना सामग्री को अपलोड कर सकते हैं, यहाँ तक जहाँ पर कोई विशेषज्ञ रंग और अन्य गुणों के आधार पर अपनी फसल की परिपक्वता का सटीक आकलन कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो किसान सेंसर डेटा के विकल्प के माध्यम से इसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, स्मार्टफोन सेंसर के माध्यम से किसान मशीनों से अपनी खेती नियंत्रित सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीटनाशक, फसल प्रजनन और अनुसंधान की सुविधा आसान बना सकते हैं। आप अगर देखें कि भारत की 55% आबादी कृषि पर आधारित है। अगर सभी के पास मोबाइल होता है, अगर स्मार्टफोन के बेस पे एप्लीकेशंस बनाई जाए तो ये कृषि के क्षेत्र में भी क्रांति ला सकती है। डॉक्टर राजकुमार धाकर के मुताबिक खेतीबाड़ी में 5 प्रकार के स्मार्टफोन सेंसर का मदद ली जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन आधारित सेंसर के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला स्मार्टफोन होता है और दूसरा सेंसर होता है। सेंसर स्मार्टफोन से आप केवल फोन कॉल ही नहीं बल्कि किसी को सेंसर स्मार्टफोन का इस्तेमाल कई और तरीके से भी कर सकते हैं आप, जैसे आप इंटरनेट चला सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं। ये स्मार्टफोन सेंसर के 2 मुख्य भाग हैं। पहला है स्मार्टफोन और दूसरा है सेंसर। तो स्मार्टफोन तो आप जानते ही हैं कि एक ऐसा मोबाइल फ़ोन है जिस न केवल इससे हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, इससे बहुत कुछ ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। दूसरा भाग है सेंसर। सेंसर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि किसी भी चीज़ की भौतिक मात्रा के आधार पर एक सिग्नल जनरेट करता है। अब आपको सेंसर स्मार्टफोन के एक और शब्द की जानकारी देते हैं। दरअसल सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सेंसर मात्रा के आधार पर एक सिग्नल है और ये सिग्नल स्मार्टफोन द्वारा पड़ा है और इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आज के स्मार्टफोन के कई एम्बेडेड सेंसर से लैस हैं। स्मार्टफोन के इन सेंसर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला मोशन सेंसर, दूसरा इमेज सेंसर्स, तीसरा एनवायरमेंटल सेंसर्स, चौथा पोजीशन सेंसर्स और 5वां कनेक्टिविटी मॉडल। डॉक्टर राजकुमार धाकर के मुताबिक मोशन सेंसर का उदाहरण है एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोपे, मैग्नेटोमीटर और ग्रेविटी सेंसर्स। और इन सभी मोशन सेंसर को कृषि यंत्र और स्वयंचालित मशीनों यानी रोबोट्स के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। वहीं इमेज सेंसर में हाई रेवोल्यूशन पूरक धातु जैसे ऑक्सीजन सेमीकंडक्टर होता है जिसका उपयोग फोटो खींचने में किया जाता है और इन इमेजेस यानी फोटो से किसान फसल की स्थिति, जैविक और अजैविक तनाव इत्यादि का पता लगा सकते हैं। एनवायरमेंटल सेंसर में तापमान, आर्द्रता, प्रेशर और लाइट के सेंसर शामिल होते हैं। वहीं कनेक्टिविटी मॉडल में सेक्युलर नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ शामिल है और इन सभी का उपयोग फॉर्म पर बाहरी सेंसर से डेटा यानी सूचना सामग्री प्राप्त करने और इस डेटा को किसी दूर के सर्वर तक कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। के जो सेंसर से मैं पहले श्रेणी की बात करता हूँ। पहला श्रेणी है मोशन सेंसर, दूसरा है इमेज सेंसर, तीसरा है एनवायरमेंटल सेंसर, फोर्थ है पोजीशन सेंसर एंड फिफ्थ है कनेक्टिविटी मॉडल्स। डॉक्टर राजकुमार धाकर के मुताबिक देश में इमेज सेंसर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कृषि में स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर में जो डेटा आता है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक मशीन में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी यानी जो मशीनें मनुष्य की तरह हमारी आदतों को पसंद नापसंद पहचान लेती हैं के जरिए किसान खेतीबाड़ी के समाधान के लिए एक मॉडल को तैयार करता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि जब किसान अपने स्मार्टफोन के कैमरे से रोगग्रस्त पौधे की तस्वीरें लेते हैं और ली गई तस्वीरों के डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से पौधे की बीमारी का पता लगा सकते हैं और जब बीमारी का पता चलता है तो उसके निवारण के लिए सुझाव दिया जाता है। डॉक्टर राजकुमार धाकर ने ये जानकारी दी है कि जर्मनी देश ने फसलों पौधों में लगने वाले कीटों और बीमारियों का पता लगाने और इसके निदान का सुझाव देने के लिए AI आधारित स्मार्टफोन सेंसर बेस्ड प्लांटिक्स ऐप को विकसित किया है और इस प्लांटिक्स ऐप में जब किसान किसी रोगग्रस्त पौधे की तस्वीरें लेते हैं और उन तस्वीरों प्रोसेसिंग यानी जांच के लिए सर्वर भेजा जाता है तो ऐप पौधे में लगने वाली बीमारी का पता चलता है और आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन पर वापस कर देता है। ठीक इसी तरह PM नाम से एक ऐप ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। ये PM ऐप जो अंगूर के पौधे में पाए जाने वाले पाउडर जैसी फफूंदी के संक्रमण का पता लगाता है।
स्मार्टफोन सेंसर से जो डेटा आता है उस डेटा पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल लगा के हम उसका विश्लेषण करते हैं। तो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे आपने किसी रोगग्रस्त पौधे का फ़ोटो लिया और उस फोटो पे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल से हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा रोग लगा हुआ है। एक बार रोग का डायग्नोसिस हो जाता है तो हम उसका सुझाव और निदान दे सकते हैं। मैं आपको एक प्लांटिक्स ऐप का उदाहरण देता हूँ। ये प्लांटिक ऐप्स जर्मनी ने एक ऐप बनाई है जो कि AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसमें देखेंगे कि एक ऑप्शन होता है टेक ए पिक्चर। इस टेक ए पिक्चर से आप फ़ोटो क्लिक करेंगे पास से नज़दीक से पौधे का जो कि रोगग्रस्त है। इसको फ़ोटो लेने के बाद में आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये फ़ोटो अब उनके सर्वर पर भेजा जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद में ये बताएगा कि कौन सा रोग लगा हुआ है। अब ये डिटेक्टिंग क्रॉप कर रहा है और पॉसिबल डिजीज। अब इसने बताया है कि ये डिजीज़ है वो सेप्टोरिया टिट्रिसी ब्लॉच की वजह से होती है और इसके सिम्टम्स बता रखे हैं। और साथ में इसने रिकमेंडेशन दे रखे कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, केमिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में इसने सजेस्ट किया टेबुकोनालाजोल 25.9% EC, फंजीसाइड कार्बेंडाजिम 50% WP। तो इस तरीके से आप इस ऐप की सहायता से फसल के रोग का पता लगा सकते हैं। बता दें, स्मार्टफोन आधारित सेंसर का उपयोग सिंचाई प्रबंधन में भी किया जा रहा है। नई सिंचाई प्रणाली के स्मार्ट इरिगेशन कॉटन ऐप, जिसे कपास की फसल में सिंचाई के निर्धारित समय के लिए विकसित किया गया है और ये थर्मल इमेज के जरिए फसल में पानी की जरूरत का पता लगाता है और इसको अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। वहीं फसल में लगने वाली कीटनाशकों के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे के उचित प्रबंधन के लिए पेस्टिसाइड नामक ऐप को विकसित किया गया है, जो फसल के हिसाब से सबसे अच्छा स्प्रे नोजल के बारे में जानकारी देता है। ठीक इसी तरह पॉकेट LAI ऐप भी है, जिसकी मदद से फसल वृद्धि, पत्ती क्षेत्र सूचकांक और कैनोपी कवर से लगाया जाता है। इसे मिलान के इटली विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। इसी तरह कैनोपी कवर मापने के लिए कैनोपी ऐप, जिसको ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी USA ने विकसित किया है। डॉक्टर राजकुमार धाकड़ ने जानकारी दी है कि IRI पूसा अब स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि IRI नाइट्रोजन मैनेजर बना रहा है और ये RGB फोटो बाय लीफ स्मार्टफोन का उपयोग करके नाइट्रोजन उर्वरक की समय पर जरूरत कब और कितना है ये बताएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि IRI संस्थान अन्य स्मार्टफोन वेस्ट तकनीक जैसे सटीक जल और रोग प्रबंधन, मिट्टी में नमी का संवेदन, स्मार्टफोन असिस्टेड रोबोट्स सटीक मात्रा में फर्टिलाइजर डालने के लिए, फसल उत्पादन का आकलन लगाने के साथ ही साथ फसल की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन इमेजिंग सेंसर पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य है कि स्मार्टफोन बेस्ट तकनीक कम लागत वाली हो, जिससे कि लघु और सीमांत किसानों को इसका फायदा मिल सके। आप अगर देखें कि स्मार्टफोन सेंसर्स का खेती में बड़ा योगदान है कि अगर आप देखेंगे कि अगर स्मार्टफोन सेंसर्स से आप अपनी फिंगर टिप्स पे भूमि, फसल, पानी का रिकॉर्ड का अपनी फिंगर टिप्स पे रख सकते हैं और उसका रियल टाइम में विश्लेषण कर सकते हैं। उस रियल टाइम विश्लेषण के आधार पर किसान को उसका अलर्ट मिल सकता है कि आपकी फसल की स्थिति क्या है और आपको कुछ उर्वरक देना है या नहीं देना है, इन सब की जानकारी मिल सकती है। जब स्मार्टफोन बेस्ड सेंसर की वजह से आप उर्वरक, खरपतवारनाशी, पेस्टिसाइड ये सब सटीक और सही मात्रा में सही समय पर डालेंगे तो उससे आपकी इनपुट लागत में कमी होगी। उस इनपुट लागत में कमी होने की वजह से आपका खर्चा कम होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होने के साथ साथ आपके उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे कि आपकी आय में अधिक वृद्धि होगी। जब आप फर्टिलाइज़र और उर्वरक जो भी हम बोलते हैं पेस्टिसाइड कम मात्रा में डालोगे तो पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा। इससे टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। तो देखा, अपने कृषि क्षेत्र में हमेशा नए नए प्रयोग होते आए हैं और इन प्रयोगों की बदौलत कुछ अच्छी तकनीक भी किसानों को मिली है। कृषि में जितना भी परिवर्तन किया जाए उतना कम है। कोई नई तकनीक का प्रयोग करता है,
तो कोई नई फसल को सफलतापूर्वक उगाता है। और ऐसे नए नए प्रयोग करने वाले परिवर्तन को किसान किसी वैज्ञानिक से कम नहीं होते। बता दें, परिवर्तन वही किसान कर सकता है जो जागरूक हो और जिन्हें भीड़ से अलग हटकर कुछ नया करने का जज्बा होता है। खेती में कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर के अलावा मिट्टी की जांच, टॉप ड्रेसिंग और फसल कटाई के लिए उपकरणों से कृषि की लागत में 25% की कमी और उत्पादकता में 20% बढ़ोतरी की संभावना होती है। तो आप स्मार्ट रहिए और स्मार्ट खेती कीजिए।